देखो भाई, बेसन वाली मछली बड़ी खा ली आपने। अब हम बनाएंगे बगैर बेसन के असली सही वाली क्रिस्पी फिश। मजेदार भी होगी और परफेक्ट भी होगी। और इसकी खुशबू, भाई साहब, इसकी खुशबू ने आपको अपना दीवाना कर लेना है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप फिश को फ्राई करते हैं तो क्या आपकी भी कोटिंग उतर के ऑयल में बिखर जाती है? हाँ, ओह छड्डो यार, मैं आपको फिश फ्राई करने की ना सही टेक्निक बताऊंगा जिससे आपकी कोटिंग मेरा मतलब है कि आपकी फिश की कोटिंग बिल्कुल भी उतर के जाया नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो अगर आप सच में फिश लवर हो ना तो ये वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल आंटीज, बेसन नहीं डालेंगे। एक खूबसूरत सी प्लेट हमने ले लिया है और उसमें सबसे पहले हमने जो चीज शामिल करनी है ना वो है जी 1 कप मैदा। मैं बना रहा हूँ 1.5 किलो फिश, मतलब कि 1.5 kg फिश। अगर आपने फ्राई करनी है ना तो उसके लिए जितनी भी क्वांटिटीज मैं आपको बताऊंगा ना ये आपने खास नोट कर लेनी है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद इसमें जो चीज जाएगी ना वो स्पेशल है इसकी खुशबू के लिए। जब भी फिश फ्राई करे, चाहे वो बेसन वाली हो या ये वाली हो, ये आपने जरूर डालना है। अब इसको आप एक दफा देख लें, ये ना तो पाउडर है और ना ही ये साबुत है। ये सूखा धनिया है जिसको हमने हल्का सा ना कूट लिया है, मतलब हल्का सा दरदरा कर लिया है, ठीक है। इससे इसकी खुशबू जो है ना वो असल में निकल के हमारी फिश के अंदर आएगी, ठीक है ना। इस रेसिपी का जो असल काम है ना वो खुशबू पे ही हम करेंगे। अब खुशबू के लिए ही हम एक और चीज शामिल करेंगे। ये देखें, ये है अजवाइन। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको बताया कि सूखा धनिया हमने कितना डाला है? वो हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। तो ये अजवाइन जो हम डाल रहे हैं ना ये भी 1 टेबल स्पून है। इसको भी हमने हल्का सा कूट लिया है और कूटने के बाद इसकी जो खुशबू है ना वो निकल के आती है। तो ये दो मेन चीजें होगी जो हमारी फिश, फ्राइड फिश को जो है वो अच्छी खासी खूबसूरत और प्यारी खुशबू देंगे। अब चलते हैं कुछ मसालों की तरफ। यहाँ पे हम सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद इसमें हम गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, ये चला जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब दरदरा मिर्च भी जिसको कहते हैं, ये हम डाल देंगे। अब आ गया जी नमक। नमक हम इसमें थोड़ा बैलेंस करके ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी फिश जो है ना वो नमकीन होती है। बाजार से जहां से हम लाते हैं ना वो नमक लगा के रखा होता है। तो हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, काफी रहेगा। लेकिन इसकी चोटी बना के आपने नहीं डालनी, बस लेवल्ड 1 टीस्पून आपने डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे बड़ा ही प्यारा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर हमारी कोटिंग के ऊपर आएगा, तो ये हमने शामिल कर लेनी है। तो अब जब हम कलर की बात कर ही रहे हैं तो कलर के लिए यहाँ पे हम शामिल कर देंगे जर्दा रंग तकरीबन 1/4 टीस्पून। वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल देंगे तो इससे मजीद हमारा जो कलर है ना वो अच्छा होके इनहेंस होके निकल आएगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ले जनाब, फिलहाल ड्राई आइटम्स में तो यही सारी चीजें थी। अब हमने यहाँ पे विस्कर की मदद से ना इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिला के इनको यकजान कर लेना है। ठीक हो गया। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये दही है 1/4 कप। दही अगर गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छी बात है। अब ये आई ना वो राज की चीज जिसके बारे आप नहीं जानते। ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून, हम इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। ये पता क्या करेगा, ये कोटिंग को फिश के जो स्लाइसेस होंगे ना उनके साथ स्टिक करके रखेगा, उनको उतरने नहीं देगा। लेकिन 100% काम इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। फिश को फ्राई करते वक्त एक टेक्निक के साथ उसको फ्राई किया जाता है ताकि उसकी कोटिंग ना उतरे। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आप बस देखते जाओ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अब ये जितनी भी चीजें हमने डाली है ना, इन सारी चीजों का टेस्ट असल में डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको भी ना आपने सारी चीजें डालने के बाद आखिर में डालना है, ठीक है। और ये डालने के बाद आपने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मिक्स करना शुरू कर देना है। अभी तो ये थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ड्राई सा होगा, तो जितना हो सकता है उतना मिक्स कर ले। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। सारी गेम ना ये पानी की है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया ना तो आप परफेक्ट फिश बना पाएंगे। लोग यहीं पे तो सारी गलती कर जाते हैं कि पतला पानी जैसी कोटिंग बना लेते हैं जो बिल्कुल भी बोटियों के साथ लगती नहीं है और जाया भी हो जाती है और मजा भी नहीं आता। तो आपने बस मुनासिब सा पानी डालना है। और अगर इन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली मैं आपको पानी बताऊं ना तो सिर्फ ½
हाफ कप पानी इसमें जाएगा। पानी डाल के ना इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने लग जाना है, लेकिन अब सबके हाथ का डिफरेंस होता है तो पानी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो आपकी कोटिंग ड्राइड हो और ना ही बहुत ज्यादा पतला पानी बन जाए, कि मतलब ये वाली देखें इस कंसिस्टेंसी को आपने अचीव करना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये अभी परफेक्ट हमारी कोटिंग जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसमें शामिल करने हमारे फिश के पीसेस। सारे एक साथ ही ना सुट देना, दो दो तीन तीन करके इसके अंदर शामिल करते जाएं और कोटिंग के अंदर ना इन सारे पीसेस को जो डिप करते जाएं। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से जब पहले वाले पीसेस डिप हो जाए फिर आप और पीसेस ला के इसके अंदर डाल के उनको भी इसी तरह से कोटिंग के अंदर डिप कर लें। मतलब कि ये 1.5 किलो फिश है जो सारी की सारी इसके अंदर डिप हो जाएगी। ले जनाब, ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक तो हमारी सारे स्टेप क्लियर हो गए हैं, आपको आसानी के साथ समझ भी आ गई होगी। अब इसको उठा के हमने रख देना है फ्रिज में। हाँ जी, बाहर नहीं रखना, आपने फ्रिज में रखना है ताकि इसकी कोटिंग को थोड़ा सा रेस्ट भी मिले और वो पीसेस के साथ लग भी जाए। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो इसको पड़ा रहने दें। अगर टाइम शॉर्ट है तो कम से कम 1 घंटा तो रखे ना। ले जनाब, 1 घंटे के बाद अपनी ट्रे को निकाल के ले आते हैं और ये देखिए परफेक्टली हमारी बोटियों के ऊपर मसाला जो है वो कोटिंग आ गई है। अब इसमें से एक पीस उठाना है और ला के आपने गर्म ऑयल के अंदर डाल देना है और इसी तरह से दूसरा पीस भी डाल दे। कढ़ाई के साइज के हिसाब से आपने इसमें पीसेस जो है वो फिल करने हैं। अच्छा, अब आपने टेक्निक्स पे गौर करना है कि किन टेक्निक्स को हमने इस्तेमाल करना है जिससे हमारी कोटिंग उतर के जाया नहीं होगी। सबसे पहली चीज यही है कि आपने कढ़ाई को ओवर फिल नहीं करना। मतलब ये नहीं हो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पीसेस आप डाल दें, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए और बड़ा मसला बन जाए, रश पै जाए। सबसे पहले तो इस चीज का ख्याल करना है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप पीसेस को ऑयल के अंदर डालेंगे ना तो उसको ऑयल में डालने के बाद छेड़ना नहीं है, उसको पड़ा रहने दे आराम से, उसको कुछ नहीं होगा। कम से कम 1.5-2 मिनट उसको आप पड़ा रहने दे, हल्का सा टच भी ना करें, वो नीचे भी नहीं लगेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको बस आराम से पड़ा रहने दे और फ्राई होने दे। मुझे पता है आपको थोड़ी थोड़ी होशियारी आएगी कि मैं इसको छेड़ू उल्टू पलटू, जरूरत ही नहीं है, कोटिंग खराब जरूर करनी है आपने। तो जब 1.5-2 मिनट वो आराम से पड़ी पड़ी रह के फ्राई होना शुरू हो जाए ना, फिर आपने उसको पलटना है, फिर उसको दूसरी साइड से भी हमने फ्राई करना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि आपने उसके साथ खेलना नहीं है ऑयल में डालने के बाद, बस उसको फ्राई होने दें। ओवरऑल तकरीबन टाइम इसको 5 मिनट लगेंगे और ये परफेक्टली दोनों साइडों से गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। फिर इसको निकाल लेंगे और ये देखें तो सही परफेक्ट हमारा पीस किस तरह से तैयार हुआ है। हाँ जी, बताओ हुई है कोटिंग खराब? नहीं ना, बस इस तरह ही आपने फ्राई करना है क्योंकि कोटिंग के अंदर ही तो सारा जायका जो है वो हमने डाला हुआ है, तो वो जाया हो गई तो फिर क्या मजा आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। फिलहाल तो मैंने इसके साथ मिंट रायता रखा है, लेकिन मछली के साथ मिलने वाली जो असल बाजार में जो जायकेदार चटनी मिलती है ना, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लाजमी देखना। और ये देखो तो सही यार, क्या ही जबरदस्त क्रिस्प आया इसके ऊपर, और इसकी खुशबू ने ना आपका सारा सिस्टम ही जाम कर देना है। मैं ये फाइनल शॉट्स बड़ी मुश्किल ले रहा था, मुझे बहुत डिलीशियस खुशबू आ रही थी। हाँ जी, सुनाओ आया मजा? तो कैसे लगी आपको क्रिस्पी फ्राइड फिश विदाउट बेसन? मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।